वेलकम टू इंद्रेश आईटी। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश दिया गया है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए जो दिया गया है, क्या इसमें दिया गया है, दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर है 70 अंश। यहाँ देखिए दो कोण है ए ओ सी का मतलब है कि ए ओ सी ये कोण और है बी ओ ई। यहाँ देखिए बी ओ ई ये दोनों कोणों का योगफल कितना है 70 अंश है। और एक कोण दिया है बी ओ डी का मतलब ये कोण देखिए बी ओ डी इतना कोण है, इसका मान 40 अंश है और कोण क्या है बी ओ डी बराबर है 40 अंश। और हमको देखो सबसे पहले क्या, ये दो किरणें यहाँ दिया गया है क्या ए बी तथा सी डी ओ बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ देखिए एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और यहाँ पर ये हो जाएगा कौन सा, पहले हो जाएगा ये ए बी एक सरल रेखा है, ऐसे मान लेंगे या ऐसे लिख सकते हैं ए बी सरल रेखा पर स्थित कोण ए बी सरल रेखा पर स्थित कोण कौन कौन से, ए बी सरल रेखा यहाँ से देखिए यहाँ तक ए बी सरल रेखा, इस पर स्थित कोण क्या है, कोण ए ओ सी। ऐसे लिख लेंगे क्या, कोण ए ओ सी प्लस है, देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी या बी ओ ई, ऐसे भी बी ओ सी भी पढ़ सकते हैं, कोण बी ओ सी बराबर कितना है 180 अंश होगा। क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित कोण कितना होते हैं, देखिए सरल रेखा जो है 180 अंश का होता है। अब यहाँ एक कोण देखिए ए ओ सी प्लस कोण है बी ओ सी, दोनों का योगफल कितना 180 अंश होगा। ये कौन सा रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म का मतलब एक ही रेखा पर स्थित कोणों का युग्म है। ये रैखिक क्या है, रैखिक युग्म, इसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए ओ सी का मतलब इतना, और फिर इसके बाद यहाँ देखिए दो कोण है, ऐसे लिख लेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक कोण, इसमें क्या दो भागों में कोण बटा हुआ है, एक कोण है बी ओ ई, एक कोण क्या है, कोण है बी ओ ई, और इसी में क्या है देखिए इतना ही हो जाएगा सी ओ ई, कोण सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। चूंकि बी ओ सी का मान है इतना, कोण बी ओ ई प्लस सी ओ ई। अब इसमें देखिए दोनों का मान दिया क्या गया है ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो यहाँ तक इसका मान क्या हो गया 70 अंश, प्लस कितना बच रहा है, कोण सी ओ ई बच रहा है, सी ओ ई बराबर कितना 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे, कोण सी ओ ई बराबर हो गया 180 अंश, ये 70 इधर आएगा, 70 अंश माइनस हो जाएगा 70 अंश, तो बराबर 180 में से 70 घटा देंगे तो आ गया 110 अंश। 110 अंश किसका मान है, सी ओ ई का मान। यहाँ सी ओ ई बराबर कितना आ गया 110 अंश। और ये पर आप क्या सी ओ ई का मान ज्ञात करो, यहाँ पर ये ज्ञात क्या करना है, कोण बी ओ ई भी ज्ञात करना है। एक कोण हो जाएगा, यहाँ प्रतिवर्ती कोण देखिए दिया गया है कि प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान ज्ञात करो, ऐसे लिख लेंगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर, अब यहाँ देखो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से जो कोण प्राप्त होता है वही घटा देते हैं, तो 360 माइनस 110 कितना आ गया 250 अंश। ये कोण सी ओ ई का मान कितना आ गया 250 अंश। अब इसके बाद एक कोण और ज्ञात करना है, कौन सा, यहाँ दूसरा कोण है बी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई कहाँ है, यहाँ पर है। अब यहाँ सी डी रेखा देखिए ओ डी और ओ सी एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ देख लेंगे ओ डी अब यहाँ देखो ओडी
तथा CD या OC ऐसे लिख सकते हैं, OC एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। देखिए यहाँ पर, तब यहाँ पर भी देख सकते हैं या सरल रेखा ऐसे लगा सकते हैं, चूंकि क्या CD एक सरल रेखा है, ऐसा भी लिख सकते हैं CD सरल रेखा पर स्थित कोण, CD सरल रेखा पर स्थित कोण, रेखा पर स्थित कोण, स्थित कोण। तो यहाँ CD पर भी देख लेंगे सेम इसी तरह, ये हो जाएगा कोण COE, कोण COE। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, कोण COE प्लस कितना हो जाएगा, कोण B, यहाँ B नहीं DOE ऐसे लिख सकते हैं, कोण DOE बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। ये भी क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म के अंतर्गत। ठीक, अब इसमें देख लेंगे ऐसे COE प्लस, अब यहाँ देखो DOE, DOE का मतलब है ये इतना कोण, DOE इसमें देखो दो भाग में कोण बटा है, तो इसको लिख सकते हैं BOD, BOD और BOE लिख लेंगे, कोण BOD प्लस कोण हो जाएगा देखो BOD प्लस BOE, कोण होगा BOE बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या मान दिया गया, COE का मान कितना था, 110 अंश, यहाँ से लिख लेंगे क्या, 110 अंश प्लस BOD का मान देखो दिया गया है ऊपर कितना है, 40 अंश, यहाँ लिख लेंगे 40 अंश प्लस है BOE बराबर कितना, 180 अंश। ये दोनों जोड़ देंगे, 110 और 40 हो गया 150 अंश प्लस है कोण BOE बराबर कितना, 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे, अब देखो BOE बराबर ऐसे लिख लेंगे, कोण BOE बराबर, अब यहाँ जब बराबर इस पक्ष में 180 अंश है, ये है 180 अंश, माइनस क्या हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा, फिर घटा देंगे 180 में से 50 100 तो घटाएंगे आएगा 30 अंश, यही आगे कितना, BOE बराबर क्या, 30 अंश। आपका दिया क्या गया है, देखो प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 अंश और कोण BOE बराबर कितना, 30 अंश, यही आंसर।